बोलिए शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता जो कि द्वितीय संहिता है और इसके खंड कुमार खंड जो कि चतुर्थ खंड है और इसके अध्याय तृतीय अर्थात तीसरे में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है महर्षि विश्वामित्र द्वारा बालक स्कंद का संस्कार संपन्न करना। बालक स्कंद द्वारा क्रौंच पर्वत का भेदन, इंद्र द्वारा बालक पर वज्र प्रहार, शाख विशाख आदि का उत्पन्न होना, कार्तिकेय का सन्मुख होकर 6 कृत्तिकाओं का दुग्ध पान करना। कार्तिकेय का सन्मुख होकर 6 कृत्तिकाओं का दुग्ध पान करना। नारद जी बोले, हे देवादिदेव, हे प्रजानाथ, हे ब्रह्मन, देव देव प्रजानाथ, ब्रह्मन सृष्टि कर प्रभु, ततः किं भव तत्र तद्वदाद कृपां कुरु। ततः किं भव तत्र तद्वदाद कृपां कुरु। नारद जी बोले, हे देवादिदेव, हे प्रजानाथ, हे ब्रह्मन, हे सृष्टिकर्ता प्रभु, इसके बाद वहाँ क्या हुआ इसे आप कृपा करके मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे तात, तस्मिन्नवसरे तात विश्वामित्रः प्रतापवान् प्रेरितो विधिना तत्रागच्छत् प्रीतो यदृच्छया। प्रेरितो विधिना तत्रागच्छत् प्रीतो यदृच्छया। सादृष्टिवालौकिकं धाम तत् श्रुतस्य सुतेजसः अभवत् पूर्णकामस्तु सुप्रसन्नो ननामि च, सुप्रसन्नो ननामि च। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इसी समय विधाता के द्वारा प्रेरित होकर महाप्रतापी विश्वामित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते वहाँ जा पहुँचे। स्वेच्छा से घूमते घूमते वहाँ जा पहुँचे। इस तेजस्वी बालक के अलौकिक तेज को देखकर वे कृतार्थ हो गए और उन्होंने प्रसन्न होकर उस बालक को नमस्कार किया। उस बालक के प्रभाव को जानने वाले महर्षि विश्वामित्र ने प्रसन्नचित होकर विधि प्रेरित वाणी से उस बालक की स्तुति की। महान लीला करने वाला यह बालक अत्यंत प्रसन्न हुआ और अद्भुत हास्य करता हुआ विश्वामित्र से बोला, शिवपुत्र बोले, हे महाज्ञानी, शिवेच्छया महाज्ञाननिकषमात्वमिहागतः संस्कारं कुरु मे ताति यथा वद्वेदसंहितं। संस्कारं कुरु मे ताति यथा वद्वेदसंहितम्। अद्धाररम्भ पुरोधास्तवं भव मे प्रीतिमावहन् भविष्यसि सदा पूज्यः सर्वेषां मुनात्र संशयः। भविष्यसि सदा पूज्यः सर्वेषां मुनात्र संशयः। शिवपुत्र बोले, हे महाज्ञानिन, आप अचानक स्वेच्छा से यहाँ आ पहुँचे, अतः हे तात, वेदोक्त रीत से मेरा यथाविधि संस्कार संपन्न कीजिए। आज से आप प्रसन्नता पूर्वक मेरे पुरोहित हो जाएं, इससे आप सदा सबके पूज्य होंगे, इसमें संशय नहीं। ब्रह्मा जी बोले, बालक की यह बात सुनकर गादीपुत्र विश्वामित्र जी अत्यंत प्रसन्न हो गए
और आश्चर्यचकित होकर मंद स्वर से उस बालक से उन्होंने कहा। विश्वामित्र बोले, हे तात सुनो, शृणुताति न विप्रोहम, शृणुताति न विप्रोहम गादि क्षत्रिय बालिकः विश्वामित्रेति विख्यातः क्षत्रियो विप्रसेवकः। विश्वामित्रो मित्रेति विख्यातः क्षत्रियो विप्रसेवकः। इति स्वचरितं ख्यातं मया ते वरबालक कस्तवं स्वचरितं ब्रूहि विस्मता याखिलं हिमे। कस्त्वं स्वचरितं ब्रूहि विस्मता याखिलं हिमे। विश्वामित्र बोले, हिता सुनो, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ किंतु गादिसुत क्षत्रिय कुमार हूँ। मेरा नाम विश्वामित्र है, मैं तो ब्राह्मण सेवक क्षत्रिय हूँ। हे श्रेष्ठ बालक, मैंने तुमसे अपना सारा चरित्र निवेदन कर दिया है। तुम कौन हो, अपना संपूर्ण चरित्र मनुष्य कहो। मैं आश्चर्यान्वित हो रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, विश्वामित्र जी के इस वचन को सुनकर महान लीला करने वाले बालक ने प्रसन्न होकर उन गादीपुत्र विश्वामित्र जी को अपना सारा चरित्र कहा। शिवसुत बोले, हे विश्वामित्र जी, आप मेरे वरदान से महर्षि हैं। आप मेरे वरदान से महर्षि हैं, इसमें संशय की बात नहीं। वशिष्ठ आदि ऋषिगण भी आदर पूर्वक आपकी प्रशंसा करेंगे। इस कारण आप मेरी आज्ञा से मेरा संस्कार करें। यह सब रहस्य आपको गुप्त ही रखना चाहिए, कहीं नहीं कहना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि। तदंतर विश्वामित्र जी ने परम प्रेम पूर्वक वेदोक्त रीत से भगवान शिव के उस बालक के संपूर्ण संस्कार संपन्न किए। महान लीला करने वाले प्रभु शिवपुत्र ने भी बड़े प्रेम से महर्षि विश्वामित्र जी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। नाना प्रकार की लीला में पारंगत अग्निपुत्र ने विश्वामित्र जी को अपना पुरोहित बना लिया। उसी समय वे विश्वामित्र द्विश्रेष्ठ रूप में प्रतिष्ठित हो गए। उसी समय से विश्वामित्र द्विश्रेष्ठ के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। पुरोहितं चकाराशो विश्वामित्रं सुचेष्टितः तदारभ्य द्विजवरो नानालीला विशारदा। तदारभ्य द्विजवरो नानालीला विशारदा। नाना प्रकार की लीला में पारंगत अग्निपुत्र ने विश्वामित्र जी को अपना पुरोहित बना लिया। उसी समय से भी विश्वामित्र द्विश्रेष्ठ के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। हे मुनि, उस बालक ने इस प्रकार जो लीला की है वह मैंने आपको बता दी है। हे तात, उस बालक की दूसरी लीला मैं बता रहा हूँ, प्रेम पूर्वक सुनो। उसी समय श्वेत ने उस दिव्य तेज संपन्न परम पावन बालक को देखकर अपना पुत्र मान लिया। तदंतर अग्निदेव ने उस स्थान पर जाकर बालक को गले लगाकर उसका चुंबन किया और उन्होंने उस बालक को पुत्र शब्द से पुकारते हुए अपनी शक्ति तथा अस्त्र से प्रदान किया। गुहकार्थ के उस शक्ति को लेकर क्रौंच पर्वत के शिखर पर चढ़ गए और उस शक्ति से शिखर पर ऐसा प्रहार किया कि वह शिखर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस बालक का वध करने के लिए सबसे पहले 10 पद्मवीर राक्षस वहां आए, किंतु कुमार के प्रहार से वे सभी शीघ्र भ्रष्ट हो गए। उसी समय सभी जगह महान हाहाकार मच गया। पर्वतों के सह सारी पृथ्वी और त्रैलोक के कांपने लगा। उसी समय देवगणों के साथ देवराज इंद्र वहां आ पहुंचे। इंद्र ने अपने वज्र से कार्तिकेय के दक्षिण पार्श्व में प्रहार किया। वज्र के लगते ही उससे शाख नामक एक महान बलवान पुरुष प्रकट हो गया। वज्र के लगते ही उससे शाख नामक एक महान बलवान पुरुष प्रकट हुआ। पुनः इंद्र ने
उसके वाम पार्श्व में शीघ्र ही वज्र से प्रहार किया। उस वज्र के लगते ही उससे एक और विशाख नामक बलवान पुरुष उत्पन्न हो गया। फिर इंद्र ने वज्र से उसके हृदय में प्रहार किया, जिससे उसी के समान बलवान नैगम नामक एक पुरुष प्रकट हो गया। नैगम नामक एक पुरुष प्रकट हो गया। तब स्कंद, शाक, विशाख तथा नैगम ये चारों महाबल संपन्न महावीर इंद्र को मारने के लिए बड़ी शीघ्रता से दौड़ पड़े। यह देखकर वे इंद्र उनकी शरण में गए। हे मुनि, देवगणों के सहित इंद्र उनसे भयभीत हो उठे और वे विस्मित होकर उस स्थान से अपने लोक चले गए, किंतु उन्हें भी पराक्रम के रहस्य का ज्ञान नहीं हुआ। ये तात विविध प्रकार की लीलाओं को करने वाला वह बालक आनंद पूर्वक निर्भय होकर वहीं पर स्थित हो गया। उसी समय कृतिका नाम वाली 6 स्त्रियां वहां स्नान के लिए आईं और उन्होंने प्रभावशाली उस बालक को देखा। हे मुने, उन सभी कृतिकाओं ने उस बालक को ग्रहण करना चाहा। उसी समय ग्रहण करने की इच्छा से उनमें परस्पर विवाद होने लगा। हे मुने, उनके विवाद का शमन करने के लिए उस बालक ने 6 मुख बना लिए और उन सब का स्तनपान किया, जिससे वे परम प्रसन्न उठे। हे मुने, फिर उस बालक के मन की गति जानकर वे सभी कृतिकाएं प्रसन्नता से उसे लेकर अपने लोक चली गई। उन्होंने सूर्य से भी अधिक तेजस्वी तथा स्तनपान की इच्छा करने वाले उस कुमार नाम वाले बालक शिवपुत्र को अपना दूध पिलाकर बड़ा किया। वे प्राणों से भी अधिक प्रिय उस बालक को कभी आंखों की ओट नहीं करती। जो पोषण करता है उसी का वह पुत्र होता है। जो जो वस्त्र एवं आभूषण इस त्रैलोक में दुर्लभ है, उन सभी वस्त्रों एवं श्रेष्ठ भूषणों को प्रेम से वे उस बालक को प्रदान करती। इसी प्रकार वे अत्यंत प्रशंसा के योग्य दुर्लभ एवं स्वादिष्ट अन्नों को प्रतिदिन खिला खिलाकर उस बालक को पुष्ट करने लगी। हे तात, इसके बाद एक दिन कृतिकाओं के उस पुत्र दिव्य सभा में जाकर बड़ा सुंदर चरित्र किया और महान लीला करने वाला वह बालक संपूर्ण देवताओं सहित विष्णु को अपना महान अद्भुत ईश्वर दिखाने लगा। इसकी इस महिमा को देखकर विष्णु सहित अन्य देवगण तथा ऋषि अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उस बालक से पूछने लगे कि हे बालक, तुम कौन हो? उनकी बात सुनकर उस बालक ने कुछ भी नहीं कहा और वह शीघ्र ही अपने घर को चला गया और पूर्वत गुप्त रूप से रहने लगा। इस श्री शिव महापुराणे द्वितीयाम रुद्र संहितायाम चतुर्थी कुमार खंडी कार्तिकेय लीला वर्णन नाम तृतीयोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में कार्तिक की लीला का वर्णन नामक तीसरा अध्याय। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, कार्तिकेय भगवान की जय।